अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। आज हम एक अनदर रिव्यू जो है सेम जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली नशिस्त है उसका एक और रिव्यू जो है एक ज़रा बड़े लेवल पे जायज़ा लेने लगे हैं। तो असल में जो नशिस्त थी उसका नाम था ईरान वर्सेस यूएस, ईरान एंड रीजनल डायनामिक्स। तो इसके अंदर 5 मेजर जो हैं एरियाज़ के अंदर बात हुई। पहले नंबर पे था कॉन्फ्लिक्ट एंड सीज़ फायर, और दूसरे नंबर पे ग्लोबल एंड रीजनल एक्टर्स कौन कौन से हैं इनको देखा था हमने, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इंटरनल ईरानियन स्टेट जो है वो किस तरह से वर्क करती है इसको देखा था। बस एक मिनट डिस्प्ले को देख लूँ। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस ऑलवेज ऑन, 30 सेकंड में ऑफ ना है। अच्छा जी, ओके। तो जो फर्स्ट थिंग हमने इसके अंदर देखी थी वो थी कॉन्फ्लिक्ट एंड सीज़ फायर, जबकि जो सेकंड डायमेंशन जिसके ऊपर बात हुई थी वो थी ग्लोबल एंड रीजनल एक्टर्स। पहले नंबर पे कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना, सीज़ फायर को किस तरह से मेंटेन रखा जाता है उसको देखने की कोशिश करना, ग्लोबल एंड रीजनल एक्टर्स कौन कौन से हैं, ग्लोबल एक्टर्स कौन से हैं और रीजनल लेवल पे एक्टर्स कौन कौन से हैं, लेवल पे भी और स्टेट इंडिविजुअल्स, स्टेट में इंडिविजुअल लेवल पे भी और एज आ कम्युनल लेवल पे भी। इंटरनल ईरानियन स्टेट, इसके बाद हमने इसके ऊपर बात की कि जो ईरान के अंदर का जो एक स्टेट के विद इन अ स्टेट जो उसका रूप होता है वो कैसा है। एक तो है बाहर दिखाने के लिए और एक अंदर का, और प्रपोज्ड रीजनल अलायंस। फिर हमने बात की कि जो प्रपोज किया है हमने रीजनल अलायंस, उनको वो जो 14 पॉइंट्स जो भी हैं उनको देखा। उसके बाद बल्कि 12 पॉइंट्स जो हैं उनको देखा। रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल क्रिटिक, इसके ऊपर रिलीजियस जो तबकात थे और जो आइडियोलॉजिकल तबकात थे, मतलब आइडियोलॉजिकल में कोई भी मूवमेंट्स जो हैं जहाँ पे जो एक तहरीकी लोग, और रीजनल यानी जो शोबाए मियात से वाबस्ता हैं। तो अच्छा, ईद के बाद होता है, ईद क्या है, टरू मरू, तो उससे बाहर निकलें और इस चीज़ को देखें कि कई दफ़ा क्रिटिकली उस तरह की नशिस्त करनी पड़ती है कि जिसमें जिस तरह के हमें आंसर्स मिलते हैं आज की जनरेशन से। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जिसके ऊपर आप 15-20 साल सोचने में लगा देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर इसको अब हम असल में थ्योरी से एग्जीक्यूशन, थ्योरी से अमल की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो अच्छा, सबसे पहला पॉइंट था कॉन्फ्लिक्ट एंड सीज़ फायर, ये किस तरह से मेंटेन रखा जाता है। तो मॉडर्न वॉरफेयर टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ईरान स्ट्रेटजिक सर्वाइवल जो था वो काबिले तशक्कुर था। तो ईरान का स्ट्रेटजिक सर्वाइवल जो था अभी तक वो बेहतरीन रहा, और अल्लाह ताला करे कि आगे भी इसी तरह हालात बेहतरी की तरफ जाएं। उसके बाद आ जाते हैं 14 पॉइंट्स, 12 या 14 जितने भी आप जिस पे आप सारे लोग सहमत हो जाएं, वो MOU का फ्रेमवर्क। उसके बाद 60 डेज़ क्रिटिकल विंडो, मतलब 60 डेज़ जो हैं बहुत जुट जाने के हैं और उसके ऊपर काम करने के हैं ताकि स्टेबिलिटी के ऊपर, स्टेबिलिटी तो नहीं, ओवरऑल मुस्लिम हुड के ऊपर काम किया जा सके। इसी तरह अगर हम देखें तो ग्लोबल और रीजनल एक्टर्स जो हैं उसमें पाकिस्तान पहले नंबर पे है क्योंकि वो रीजनल भी है और ग्लोबल भी है, और दूसरे नंबर पे एक दरअंदाज नाजायज़ रियासत इसराइल जो है वो है, जो कि रीजनल भी किसी हद तक है, लेकिन रीजनल इस टाइम पे वो काबिज़ हद तक है। तो इसको जो है देखना चाहिए। उसके बाद एक क्या कहते हैं, पराई शादी में
अब्दुल्ला देवाना यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ पे मौजूद है, तो इनको देखने की ज़रूरत है। ओके, इनमें देखें अगर हम आगे फर्दर, तो यूनाइटेड स्टेट जो है इससे शुरू कर लेते हैं। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप ये चाहता था कि एक ट्रांजिशन आती, लीडरशिप टॉपल डाउन होती, लेकिन ऐसा इनके अंदर तो नहीं हुआ। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे जो ख़तरात हैं वो इस टाइम पे यूएस के अंदर हैं कि वो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का सामना इनको करना पड़ेगा। और इधर सिस्टमेटिक रेसिज्म इसकी बेहतरी वजह है। अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी जो है वो एक वजह बन रही है कि इस मुआहदे को जो है इस पर ट्रस्ट बिल्डिंग का फुकदान ड्यू टू देयर अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज़ इन एज अ जो कि प्रेज रहा है इनका। तो इसराइल को अगर हम देखें तो वो परमानेंट इनसिक्योरिटी में चला जाएगा आफ्टर दिस, जो भी जहाँ पे बात पहुँचेगी, और लॉस ऑफ रीजनल डेटरेंस होगा। रीजनल तौर पे जो डेटरेंस है उसको ख़तरात हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ बातें हैं, ख़ास तौर पे इसराइल को ख़तरात होने चाहिए क्योंकि उन्होंने जो करतूत किए हैं उसकी वजह से उनको अब उसकी जज़ा और सज़ा जो है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर से उनके ऊपर तो रुसवाई के सबब में बरस सकती है। उसके बाद आ जाता है डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट। पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम के अंदर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो था, बहुत अच्छा किरदार था डिप्लोमेटिक बेस पे। और बैलेंसिंग एक्ट था कि हमने अपने जो बीच में से गेन्स और प्रोजेक्ट्स को जिस तरह से हमने इकोनॉमिक अलाइंसेस को जिस तरह हमने और शेयर्ड रीजनल इंटरेस्ट को जिस तरह से हमने गेन करना है इन फर्दर फ्यू ईयर्स, तो उसके लिए ये बहुत एक अच्छा ब्रेक थ्रू था। तो दिस इज़ गुड। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अगला जो था वो था मेरा ख्याल है बस थोड़ा सा इसको देखेंगे, उसके बाद हम नशिस्त के बेसिक 20 पॉइंट्स जो हैं उनको हम अभी देखेंगे उसके बाद। अच्छा, इसके बाद आ जाता है, ये तो थी ग्लोबल एंड रीजनल एक्टर्स, हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। उसके बाद था इंटरनल ईरानियन स्टेट। अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। एक नंबर पे तो रिलीजन नेशनलिज्म का फ्यूजन है। रिलीजन और नेशनलिज्म, रिलीजियस बेस पे नेशनलिज्म जो है उसका फ्यूजन है। तो डुअल गवर्नेंस सिस्टम है, लीडरशिप सक्सेशन कंसर्न्स के उनकी जानशीनी के जो मामलात हैं उसके ऊपर कंसर्न्स हैं। इंटरनल सोसाइटल एवोल्यूशन, इंटरनल जो सोसाइटल एवोल्यूशन है वो इस पूरे दौर के अंदर पैदा हुई है, ठीक है जी, फ़क़त वल्लाहु आलम। उसके बाद आ जाता है प्रपोज्ड रीजनल अलाइंसेस। अगर देखा जाए तो इस रीजन के अंदर चाइना, रशिया, तुर्की, ये तीनों का ब्लॉक जो है विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान और वगैरह, चाइना, ये बन सकते हैं। सेल्फ सफिशेंट मार्केट है, ये खुद मुख्तार मार्केट बन सकती है अगर हम एक दूसरे की ज़रूरियात को मैनेज करें और उसको लिए एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हों, तो ये चीज़ें जो हैं सॉर्ट आउट हो सकती हैं। उसके बाद जॉइंट डिफेंस फ्रेमवर्क, इट इज़ द नेसेसिटी एंड नीड ऑफ दिस और, ठीक है, इट मस्ट बी दिस स्टेप मस्ट बी टेकन एज अ स्टेप। तो काउंटरिंग वेस्टर्न सेक्शंस, इसके बाद जो हमारे पास एक शक्ल बनेगी इस इलाके की, वो काउंटर करने को के लिए वेस्टर्न सैंक्शंस को, ये बड़ा हेल्पफुल, मतलब यानी कि हमें ज़रूरत नहीं रहेगी
अच्छा जी, ज़रूरत तो फिर भी पड़ सकती है, मतलब लड़ने की भी कई दफ़ा ज़रूरत होती है, दुश्मन की भी तो लोड होती है, लेकिन इस हद तक कि हम अपने जो एंड यूज़र के तौर पे हम काफ़ी हद तक फुलफ़िल अपने टारगेट्स कर सकते हैं। उसके बाद है रीजनल रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल कल्चर। अगर इसको देखा जाए तो क्राइसिस ऑफ सेक्टेरियनिज़म हुआ, ठीक है, सेक्टेरियनिज़म ख़त्म हुआ। पावर वर्सेस स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये बड़ा मायने रखता है जब आप क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पावर वर्सेस स्पिरिचुअल कनेक्शन। अच्छा, उसके बाद क्रिटिक ऑफ क्लरिकल रूल, जो इमाम हजरात और कुतबा हजरात हैं उनका उनके ऊपर क्रिटिक ऑफ उनकी क्रिटिसिज्म जो है वो किस हद तक जो है माशरे के लिए वो रीजनल एंड आइडियोलॉजिकल क्रिटिक में आएगी अगर वो अच्छा इख्तलाफ कर पाते हैं तो, और अच्छा इत्तफाक भी जिन मौज़ूआत में मुमकिन हो वो कर पाते हैं, जिन मामलात में। ह्यूमन डिग्निटी एंड इंडिविजुअल विल, अगर इसकी बात की जाए तो ह्यूमन डिग्निटी इज़ द नेसेसिटी, ठीक है। इसके ऊपर हम बात एक नशिस्त के अंदर कर भी चुके हैं, लेकिन आज हम इसके अंदर एक नया रूट वर्ड जो है वो देखेंगे। तो वक़ार, असल में ये वक़ार की बात है। तो इंडिविजुअल विल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर बंदे का तैयार होना, मतलब खुद से तैयार होना कि नहीं वाकई इस चीज़ के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं कि 2-4 शुगल कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, जो बड़े हैं और चलो ये वाला सुना के दिखाओ, नमाज़ पढ़ के दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये भाई ठीक है ये भी करवा लेंगे, लेकिन ये आपके लिए वर्ड नहीं है, ठीक है। तो अपने सवालात को बेहतर करें अपने, ताकि जवाबात बेहतर आगे से रिस्पॉन्सेस जो हैं वो बेहतर रहें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये यकीन माने जो लोग कहते हैं कि इस टाइम पे कोई बहुत जी आप तो मजमे में रहें, आप तो इज्तमाइयत में रहें, ये सबसे बड़ी इस दौर की जो हमारी ख़राबी की वजूहात हैं कि हम हर अल्लाह की पूरी ज़मीन को मुसल्ला नहीं बना पाए। हमने अपने ठिकाने बना लिए कि भाई ये मेरी बादशाही मस्जिद है, बस इधर कोई और, ठीक है, इसमें जो आएगा बस वही मुसलमान कंसीडर होगा। तो ये चीज़ों को छोड़ें, यकीन मानें, ठीक है, और अपने उन कामों की तरफ तवज्जो दें जो वाकई करने के काबिल हैं और काबिल तहसीन है, ठीक है। और अगर नहीं किसी को ये लगता है कि जो नहीं अब तो क्या है वो क्या कह सकते हैं, छोड़ें। सेक्टेरियनिज़म की बहुत आदत है, क्राइसिस ऑफ सेक्टेरियनिज़म होना चाहिए, पावर वर्सेस स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए, क्रिटिक ऑफ क्लरिकल रूल होना चाहिए, ह्यूमन डिग्निटी और इंडिविजुअल विल होनी चाहिए। इंडिविजुअल विल के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते किसी की भी। ये जो फतवे का वर्ड कहाँ पे है जी, बताएं मुझे, हदीस से ये फतवे का वर्ड निकाल के दें। मुझे पता है टोटल 15 से कम हदीस हैं जिसमें फतवे का वर्ड है, ठीक है। 17 किताबों की बात कर रहा हूँ, मुफ्ती बने हुए हैं, ठीक है। आम इंसान बन जाएं, इंसान के बच्चे बने, इंसान रहेंगे तो, और अगले बंदे को भी इंसान का बच्चा समझें, वरना फिर वो जो है क्या हमीर। आगे चलते हैं उन 20 पॉइंट्स की जानिब, और मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे आपको नज़र आ जाएं, तो उसके लिए नहीं चलें आज नहीं कुछ भी दिखाते, कुछ भी नहीं दिखाते। अच्छा जी, अब जो हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, पहले 8 पॉइंट्स तो वही हैं जो पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ मैं, जबकि बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम आज देखेंगे। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था उम्मत, हमज़ा मीम, वो हम उस पर बात नहीं करेंगे। फिर हमने किया हरब, हा रो बा, इस पर भी बात नहीं करेंगे। फ़ातहा, इस पर भी अभी इस टाइम पे बात इसके बाद नहीं करेंगे। बसर, बा स्वाद रा, तौहीद में से वहद जो है वो इसमें पता नहीं हुआ है या नहीं, लेकिन चलें ये काफ़ी दफ़ा पहले 2-4 दफ़ा हो चुका है। गुलूव, इसको हमने देख चुके हैं। उसके बाद फितरत में से
फ़ात और रॉ, और इसके बाद जो रूट वर्ड था हमज़ा मीम रॉ। एक तो है अमर, हमज़ा मीम रॉ अमर, मीनिंग टू कमांड, ऑर्डर और अथॉरिटी। ठीक है, इसको टायरेंट और दाइब जो हैं मुस्तकबिरीन, उनके बारे में कहा है कि ही डज़ नॉट लाइक द एरोगेंट मुस्तकबिरीन। 16 इंडीड। तो हम आ गए हैं जमहूरियत। वैसे इस वर्ड को हम कुरान पाक से नहीं जानते, शायद उस वक़्त पता नहीं ये इस रूट वर्ड से जाना जाता था या किसी और से। शूरा, शीन बा, शूरा जो है उससे तो वो तो मजलिस शूरा जो थी वो तो उस वक़्त भी कायम दायम, लेकिन जीम मीम हा रॉ ये रूट वर्ड पता नहीं उस वक़्त था या नहीं। द लैक ऑफ, अब किस कॉन्टेक्स्ट में इस वीडियो में बात हुई है, द लैक ऑफ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर पावर स्ट्रक्चर्स इन द वेस्ट। इस चीज़ में बात हुई है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर पावर स्ट्रक्चर्स इन द वेस्ट है उसके ऊपर बात हो रही है। तो जीम मीम हा रॉ मीनिंग द बल्क, मेजॉरिटी और पब्लिक। कुरानिक पैरेलल, वाइल जमहूरियत इज़ अ मॉडर्न टर्म, इट्स कुरानिक पैरेलल इज़ शूरा। गुड, यहाँ पे उसने वो बात कर दी। एंड हुज अफेयर इज़ डिटर्मिन्ड बाय कंसल्टेशन, यानी शूरा से मुशावरत, अमंग दमसेल्फ। ये सूरत शूरा ही है, 42-38। आई होप सो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेक्सिकल कनेक्शन। अगर हम इसका देखें, लेक्सिकल कनेक्शन अगर हम देखें तो रिलेटिंग टू द मास्टर्स। लेक्सिकल कनेक्शन इसका कहाँ से जाकर जुड़ता है? मैसेज के साथ। द सोर्स आर्ग्यूज दैट even democratic state can become autocratic when institutions fail. हम जल्दी से करेंगे, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। इसके बाद अगला वर्ड आ जाता है तकरीम, डिग्निटी, ऑनरिंग। वीडियो कॉन्टेक्स्ट देखें तो द डिग्निटी ऑफ मैन, तकरीम आदम एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ, एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फेथ। तो इसके अंदर आ जाता है तकरीम के अंदर काफ रॉ मीम। तो ये डिग्निटी ऑफ ह्यूमन अलग से आ गया और तकरीम आदमियत ये अलग से दो वर्ड्स आ गए। मीनिंग टू बी नोबल, जेनरस और ऑनर्ड, एंड वी हैव सर्टेनली ऑनर्ड करम द चिल्ड्रन ऑफ Adam. 1770 lexical connection to treat someone with nobility, actually to the respect of each and every human soul. Got it? और ये तब मुमकिन है कि जब आप एक मिनट उसमें जी अस्सलाम वालेकुम टाम यार मैं बस निकल पड़ा हूँ 5 मिनट में निकल रहा हूँ। ओके ठीक है, मुझे जाना है, बहुत जल्दी है, तो हम इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि हम निकलें। इसके बाद था ठीक है बंदगी, ये हम पीछे पढ़ के हटे हैं। निज़ाम में बंदगी में इस वीडियो में सिस्टम ऑफ सर्विट्यूड के ऊपर बात हुई है। तो आइन बादल जो है इसका रूट वर्ड है, इसके ऊपर हम एक ऑलरेडी बना चुके हैं। एक आयत आपके सामने पेश कर देता हूँ। आई डिड नॉट क्रिएट द जिन एंड मैनकाइंड एक्सेप्ट द वर्शिप मी, एक्सेप्ट टू वर्शिप मी लियअबुदू। कुरान 51। लेक्सिकल कनेक्शन अगर हम इसका देखें तो कंप्लीट सबमिशन टू अ मास्टर। द सोर्स आर्ग्यूज दैट ट्रू सर्विट्यूड टू गॉड फ्रीज मैन फ्रॉम ऑल अर्थली टायरेनीज। उसके बाद है जी हमीयत, ये ज़रूर हम पढ़ेंगे। हमी द प्रोटेक्टिव प्राइड एंड डिग्निटी, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ये है प्रोटेक्टिव प्राइड और डिग्निटी फाउंड इन इरानियंस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस अफेक्शंस। मतलब इस टाइम के अंदर जिस तरह से उन्होंने ज़ील और सेल्फ रिस्पेक्ट और हमीयत शो की है, दैट वॉज रिमार्केबल। हामीम या इसका है मीनिंग टू प्रोटेक्ट, ग्लो विद हीट और डिफेंड करना।
when those who believe had put into their hearts the chauvinism hamiya of ignorance. Lexical connection जो देखें, the fire of protective instinct, the source uses it positively to describe a nation's to be humiliated. इसके बाद है इत्तेहाद, जिसके अंदर आ जाता है रीजनल अलायंस टू काउंटर एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो वाहद इसका आया है, ये चूँकि पीछे भी आ चुका है तो सेम है, लेकिन इसके अंदर कुरानिक रेफरेंस क्या दिया है, एंड होल्ड फर्मली टू द रोप ऑफ अल्लाह ऑल टुगेदर एंड डू नॉट बिकम डिवाइडेड और वला तफर्रकू। ठीक है जी, सूरह आले इमरान। लेक्सिकल कनेक्शन अगर हम इसका देखें तो टू मेक सेपरेट थिंग्स वन, सेपरेट थिंग्स को एक बनाना। द सोर्स कॉल्स फॉर एन अलायंस बेस्ड ऑन शेयर्ड मार्केट एंड डिफेंस रेदर देन जस्ट रिलीजियस टाइटल्स। सिर्फ रिलीजियस टाइटल्स के साथ जो है काम चलता हुआ ना करें, बल्कि शेयर्ड मार्केट्स और डिफेंस के ऊपर मुश्तरका माहदात होने चाहिए। अच्छा, मुआहिदा, एग्रीमेंट या कोवेनेंट। 14 पॉइंट्स एम्बोयू एंड द ट्रैप ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इसको कहते हैं आइन हा दाल। इसको ज़रूर सबसे पहले इधर से शुरू करेंगे हम, जब इसको रात को करेंगे इंशाल्लाह। मीनिंग टू प्रॉमिस, सेफगार्ड और कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट डज अ contract actually means and fulfill the covenant bil ahad. Indeed the covenant को be questioned। वाह, ये हम पढ़ के भी हटे हैं। ठीक है। 17 lexical connection, a binding promise। The source describes the current diplomatic window as a potential trap for Iran। ये ट्रैप हो सकता है, पोटेंशियल ट्रैप हो सकता है। जो करंट डिप्लोमेटिक विंडो खुली है, दिस कुड बी अ ट्रैप। ठीक है। अ बाइंडिंग प्रॉमिस, वैसे इसका लेक्सिकल कनेक्शन है। तो इसके बाद है बगावत, ये भी ज़रूर पढ़ेंगे। अटेम्प्ट्स बाय एक्सटर्नल पावर्स टू स्टर इंटरनल रिवोल्ट विद इन ईरान। बाग़ाइन या, इसको हम देखेंगे कि बाग़ाइन या के अंदर देखेंगे मीनिंग टू सीक बियॉन्ड लिमिट्स और टू ट्रांसग्रेस। ठीक है। बाग़ाइन या के अंदर असल में मीनिंग क्या छुपा हुआ है कि मीनिंग टू सीक बियॉन्ड लिमिट्स और टू ट्रांसग्रेस। ठीक है, मतलब कि लिमिट से बाहर निकल के बगावत करना, तो ये वहीं से निकला है। एंड ही फॉरबिड्स इमोरटैलिटी एंड बैड कंडक्ट एंड रिबेलियंस। बागी, कुरान 1690। लेक्सिकल कनेक्शन अगर देखें तो सीकिंग टू ओवरथ्रो और ओवरस्टेप, इसका मतलब है द सोर्स notes that despite disagreements the Iranian public has rejected the trap of foreign led rebellion। इसके बाद है नफ्सियात, नफ्स को पढ़ेंगे। द नेशनल साइकोलॉजी, असल में यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कलेक्टिव माइंडसेट की बात हो रही है ऑफ अ पीपल। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो मीनिंग इसका है सोल, सेल्फ और ब्रेथ। जबकि अगर हम इसका कुरानिक रेफरेंस देखें तो एंड बाय द सोल, नफ्स एंड ही हु proportioned it। कुरान में 91:7 के अंदर ये आपको मिल जाता है इसका रेफरेंस। लेक्सिकल कनेक्शन अगर हम देखें तो द इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग, द सोर्स एनालाइजेस हाउ नेशनल साइकोलॉजी कैन बी मोर पावरफुल देन वेपन्स। ठीक है। द इंटरनल स्टेट ऑफ बीइंग बड़ी मैटर करती है। उसके बाद है जी फसाद, फासीन दाल, ये भी पढ़ेंगे। द पॉइजनिंग ऑफ द फेथ थ्रू सेक्टेरियन डिस्कॉर्ड एंड सोशल डिके। फासीन दाल मीनिंग टू बी आउट ऑफ बैलेंस, रोटन और करप्ट। कुरानिक रेफरेंस देखें तो एंड डू नॉट सी करप्शन, फसाद इन द अर्ज, कुरान में 28:77। लेक्सिकल कनेक्शन अगर हम देखें द डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मोनी, द सोर्स वार्न्स दैट sectarian identities often replace the universal message of Islam, और it is correct। जुल्म या oppression या darkness जो है
उसके अंदर अगर हम देखें तो वीडियो के अंदर बात हुई थी द टायरेनिकल ग्रिप ऑफ बोथ एक्सटर्नल अग्रेसर्स एंड इंटरनल हिरार्कीज। मीन जुल्म, मीनिंग डार्कनेस और पुटिंग समथिंग इन द रॉन्ग प्लेस। कुरानिक रेफरेंस अगर देखें तो इंडीड एसोसिएटेड विद हिम इज़ अ ग्रेट इनजस्टिस, जुल्म, कुरान 31:13। लेक्सिकल कनेक्शन अगर देखें द ऑपोजिट ऑफ लाइट एंड जस्टिस, राइट। द सोर्स नोट्स दैट अ सिस्टम बेस्ड ऑन कंपल्शन, अच्छा ठीक है, सोर्स के हिसाब से बता रहा है, कंपल्शन यानी जबर इज़ अ फॉर्म ऑफ जुल्म। कंपल्शन वैसे ही एक जुल्म है, तो ये तो बहुत ज़रूर करना है। मतलब जबर के निज़ाम जो है वो जुल्म का निज़ाम हो सकता है, ये सोर्स कहता है, इसको हम इंशाल्लाह चेक करेंगे। उसके बाद अगला जो है वर्ड वो है हिदायत। सेकंड लास्ट वर्ड है गाइडेंस या डायरेक्शन। द रोल ऑफ ट्रू लीडरशिप इन पॉइंटिंग द उम्मा टुवर्ड्स इट्स डेस्टिनेशन, वा हा दाल या हदिया, मीनिंग टू पॉइंट द वे और टू गिफ्ट। कुरानिक रेफरेंस अगर देखें तो गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, सिरात मुस्तकीम, जिस तरह के कुरान पाक के अंदर सूरतुल फातिहा में है। अच्छा जी, लेक्सिकल कनेक्शन देखें तो टू लीड टुवर्ड्स अ गोल, एक सिमत में एक मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए कोशिश करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट पाथ। द सोर्स emphasizes that the leader of the caravan या मीरे कारवान is a guide, not the destination itself। यानी मीरे कारवां को गाइड होना चाहिए, ना कि डेस्टिनेशन। असातीर, ये मिथ्स और लेजेंड्स। असातीर क्रिटिकिंग द मट कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। असातीर तस्वुर तारीख दैट प्रिवेंट प्रोग्रेस। सीन तौरा, ये भी ज़रूर पढ़ेंगे, सीन तौरा मीनिंग लाइन्स ऑफ राइटिंग और स्टोरीज। पुरानी रेफरेंस देखें एंड दे से टेल्स ऑफ द एंशिएंट असातीरुल अव्वलीन, कुरान 25:5, पुराने लोगों की कहानी है जिसको कहते हैं, ठीक है, वो किस तरह वो सूरतुल कलम में कहते होते थे। लेक्सिकल कनेक्शन फंक्शनलाइज्ड और legendary tales. The source argues that turning historical figures into myths makes them impossible to follow as real example. तो अपने आप को जो है इस सारे हमने इंशाल्लाह इन सारे टॉपिक्स में से गुजरेंगे, लेकिन ये जो आखिरी बात है इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अल्लाह ताला हमें मज़ीद बेहतर अंदाज में सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। नोट है ऑन द इंफॉर्मेशन आउटसाइड द सोर्स के वाइल द स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एंड सोशियो रिलीजियस एनालिसिस इज़ ड्रॉन फ्रॉम द प्रोवाइडेड ट्रांसक्रिप्ट, द अरेबिक रूट वर्ड, कुरानिक वर्सेस एंड Hebrew parallels are provided as theological and linguistic context to fulfill your request for alignment. I recommend independently verifying these linguistic roots in standard classical lexicon like लिसान अल अरब, हमारे लिए कुरान करीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।